अब महाराष्ट्र की कुर्सी का अगला वारिस कौन होगा, क्योंकि पूरी राजनीति में अब यही सवाल गूंज रहा है। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार के अचानक विमान हादसे में निधन ने बारामती से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा दिया है। 66 साल की उम्र में उनका जाना सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं, बल्कि पार्टी, गठबंधन और पवार परिवार की राजनीति में बड़ा खालीपन छोड़ गया है। और साथ ही ये सवाल है कि पवार परिवार इस नाजुक वक्त में एक होगा या फिर पार्टी का नेतृत्व किसी नए चेहरे पर निर्भर करेगा। अजीत पवार ने अपनी राजनीतिक पहचान खुद बनाई थी। 2023 में उन्होंने शरद पवार की गुट से अलग होकर अपना गुट खड़ा किया था। चुनाव चिन्ह और विधायकों का समर्थन अपने पास रखा और महायुति गठबंधन में उप मुख्यमंत्री बनकर अपनी ताकत साबित की। उनका जाना पार्टी के भीतर राजनीतिक संतुलन को हिलाकर रख गया है। अब परिवार के भीतर कई संभावित वारिस हैं। पत्नी सुनेत्रा पवार, जो राज्यसभा सांसद है और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती है, सबसे भरोसेमंद चेहरा मानी जा रही है। बड़े बेटे पार्थ पवार युवा और महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन अनुभव की कमी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पार्थ पहले लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और अब परिवार की उम्मीदें उनकी ओर टिकी हैं। छोटे बेटे जय पवार फिलहाल राजनीति से दूर हैं, परिवार का व्यवसाय संभाल रहे हैं, लेकिन जमीनी राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। परिवार के बाहर भी दावेदार हैं छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। भुजबल पूरे राज्य में जाने जाते हैं, लेकिन मराठा आरक्षण और जातिगत समीकरणों के कारण उनकी स्वीकार्यता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रफुल्ल और सुनील का प्रभाव क्षेत्र सीमित है, इसलिए पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचातान अब और गहरी हो गई है। उप मुख्यमंत्री पद अभी भी खाली है और इसे भरने की जिम्मेदारी अब महायुति और एनसीपी दोनों पर दबाव डाल रही है। भाजपा और शिवसेना शायद किसी भरोसेमंद चेहरे को ही यह जिम्मेदारी दे, क्योंकि अनुभवहीन नेता के लिए इतना बड़ा पद संभालना जोखिम भरा है। सुनेत्रा या पार्थ की भूमिका अब सिर्फ परिवार की विरासत नहीं, बल्कि पूरे गठबंधन की राजनीति के लिए निर्णायक बन सकती है। अजीत पवार के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एनसीपी के दोनों गुट फिर से एक होंगे। हाल के नगर निगम चुनावों में दोनों पक्ष ने साथ दिखाया, लेकिन बड़े फैसले अब किसी नए नेता को लेने होंगे। अजीत की तेज फैसले लेने की क्षमता अब किसी और में दिखनी चाहिए। पवार परिवार के अंदर और बाहर की राजनीति दोनों ही जटिल है। परिवार के भीतर संतुलन बनाना आसान नहीं और बाहर से कोई नेता पार्टी को उसी शक्ति से चला पाएगा, ये कमाल की चुनौती होगी। एक हादसा, कई सवाल। कौन संभालेगा एनसीपी की कमान, कौन बनेगा डिप्टी सीएम, और क्या पवार परिवार अपनी विरासत बचा पाएगा या फिर सत्ता की बागडोर किसी वरिष्ठ नेता के हाथ में जाएगी। अजीत पवार अब नहीं रहे और उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खालीपन पड़ चुका है। एनसीपी की कमान, गठबंधन की रणनीति और पवार परिवार की सियासी विरासत सब अचानक अनिश्चित हो गए हैं। अब हर फैसला, हर दांव और हर चेहरा अहम हो गया है, क्योंकि इस खाली कुर्सी के पीछे सिर्फ सत्ता ही नहीं, बल्कि पार्टी की पहचान और भविष्य भी दांव पर है। तो आगे क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।